Welcome to Tiny Tales with Nisha. एक समय की बात है, दूर रही सपनों की दुनिया में, जहाँ हर कहानी अपने साथ एक सीख लाती है, वहीं से आज की यह कहानी शुरू होती है। तो तैयार हो जाए एक नई दुनिया में जाने के लिए, जहाँ दोस्ती है, साहस है और दिल को छू लेने वाली एक खास कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगर। ये राज्य अपने हरे भरे खेतों, चमकते महलों और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा आदित्य और रानी वैदेही राज करते थे। राजा आदित्य साहसी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। वहीं रानी वैदेही बहुत दयालु, समझदार और प्रजा की सच्ची हितैषी थी। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और मिलकर राज्य के हर निर्णय लेते थे। एक दिन रानी वैदेही ने देखा कि राज्य के कुछ गांवों में लोग परेशान हैं। पानी की कमी से फसलें सूख रही थीं। रानी का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने राजा से कहा, यदि प्रजा दुखी है तो महल का सुख किस काम का। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और समस्या का हल खोजने का आदेश दिया। राजा रानी ने स्वयं गांवों का दौरा करने का निश्चय किया। वे साधारण वेश में निकल पड़े ताकि लोगों की सच्ची परेशानी जान सकें। रास्ते में उन्हें जंगल, पहाड़ और नदियां पार करनी पड़ी। एक घने जंगल में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। राजा ने साहस से काम लिया और रानी ने अपनी बुद्धि से डाकुओं को समझाया। डाकुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजा रानी को सुरक्षित जाने दिया। गांव पहुंचकर राजा रानी ने जाना कि पहाड़ों के बीच छुपा एक पुराना जलस्रोत सूख गया था। रानी के सुझाव पर उस जलस्रोत को फिर से खोदवाया गया और नहरें बनवाई गईं। कुछ ही महीनों में खेत लहलहा उठे, गांवों में खुशहाली लौट आई। जब राजा रानी वापस महल लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। लोगों ने फूल बरसाए और कहा, ऐसे राजा रानी हर राज्य को मिले। राजा आदित्य बोले, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। रानी वैदेही मुस्कुराई, सीख, सच्चा शासन वही है जहाँ राजा रानी मिलकर दया, बुद्धि और साहस से प्रजा की। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत तेज दौड़ने वाला चीता रहता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कहता, मैं जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। चीता हंस पड़ा और बोला, दौड़ में आगे का क्या काम। अगले दिन जंगल में आग लग गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। चीता बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन घबराहट में गलत रास्ते पर चला गया और कांटों में फंस गया। उसी समय वही हिरन शांत दिमाग से सुरक्षित रास्ता ढूंढते हुए आया। उसने चीता को बाहर निकलने में मदद की। चीता को अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, आज मैंने सीख लिया कि सिर्फ तेज होना ही सब कुछ नहीं है। उस दिन के बाद चीता अपनी रफ्तार के साथ साथ समझदारी का भी इस्तेमाल करने लगा। सीख, सिर्फ ताकत या रफ्तार नहीं, समझदारी और धैर्य भी जरूरी होते हैं। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों के पार एक जादुई जंगल था जिसका नाम था सिल्वर वन। इस जंगल के पेड़ चांदी की तरह चमकते थे, फूल मीठा गीत गाते थे और हर तरफ। उसी जंगल में रहती थी एक प्यारी परी लूमी। उसके पंख चांदी जैसे चमकदार थे और उसका दिल बहुत ही दयालु था। उसे जादू से ज्यादा लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। सिल्वर वन के पास ही एक छोटा सा इंसानी गांव था। गांव के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन एक साल वहां बहुत सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और बच्चों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। हर रात लूमी आसमान से गांव को देखती और लोगों की तकलीफ देखकर उसका दिल भर आता। रानी का एक नियम था, बिना अनुमति इंसानों के लिए जादू का उपयोग नहीं करना। लेकिन लूमी लोगों का दर्द। आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। खेत हरे हो गए, बच्चे खुश होकर नाचने लगे और गांव में फिर से जीवन लौट आया। लेकिन लूमी बहुत कमजोर हो गई। उस परी रानी ने सब कुछ देख लिया था। वह लूमी के पास आई और प्यार से बोली, तुमने नियम तोड़ा, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। परी रानी ने अपने जादू से लूमी के पंखों को फिर से चमका दिया। सच्चा जादू दया और प्रेम है, रानी ने कहा। उस दिन के बाद परियां इंसानों की मदद करने लगी, लेकिन केवल अच्छे कामों के लिए। गांव और सिल्वर वन हमेशा के लिए दोस्त बन गए और लूमी, उसे सब सिल्वर वन की दयालु परी कहने लगे। सीख, दया और प्रेम से बड़ा कोई जादू नहीं होता। एक घने जंगल में एक बूढ़ा और समझदार उल्लू रहता था। सभी जानवर उसे उल्लू राजा कहते थे। एक रात जंगल में आग लग गई। सभी जानवर घबरा गए। उल्लू राजा ने ऊंचे पेड़ से सबको सही रास्ता दिखाया। उसकी तेज आंखों की वजह से सब जानवरों ने उल्लू राजा को धन्यवाद कहा। उस दिन से सभी समझ गए कि जो शांत रहता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। एक छोटी सी सुंदर तितली थी जिसका सपना था सबसे ऊंचा पहाड़ देखना। तुम बहुत छोटी हो। सपने बड़े हो चाहिए। एक दिन तितली धीरे धीरे उठती हुई पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वहां से उसने पूरी दुनिया को चमकते हुए देखा। हर सुबह वह ताजा दूध देती, जिससे किसान के बच्चे बहुत खुश रहते। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। वह खेत पर काम नहीं कर पाया और घर में खाने की कमी हो गई। गाय ने यह देखा और जैसे समझ गई हो, अगले ही दिन उसने पहले से ज्यादा दूध दिया। उसके दूध से किसान के बच्चों का पेट भर गया। तुम सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। एक हरे भरे खेत में रहती थी एक प्यारी। धन्यवाद गौरी माँ। दया से हर दिल चमक उठता है।